अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज इस नए एपिसोड में, इस नए दिन में आपका और आपके परिवार का, आपके प्रियजनों का तहे दिल से स्वागत है। जी दोस्तों, और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम ब्रेक थ्रू पर बात कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ब्रेक थ्रू वैसा नहीं दिखाई देता जैसा हम चाहते हैं या सोचते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रेक थ्रू का मतलब है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा, लेकिन कई बार हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और चीज़ें वैसी या हालात वैसे नहीं होते जैसा हम चाहते हैं। जी हाँ, कई बार हमने प्लान कर रखा है, हमने पहले से थॉट दे रखा है कि हमारा ब्रेक थ्रू ऐसा ही होगा। हमारी सफलता की एक परिभाषा है, पर परमेश्वर उसको अलग तरीके से, दृष्टिकोण से देखता है। वो आपको सफल बनाएगा, पर उस तरीके से जो सदा की सफलता है, उस तरीके से नहीं जो मेरे लिए थोड़ी देर के लिए है, शॉर्ट साइटेड है। बट परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप सदा के लिए आशीषित रहें, सफल रहें और जय के उत्सव में बने रहें। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसा ही हुआ आशीष मसीह के साथ, जिन्हें सालों के तजुर्बे के बाद भी टू ओल्ड कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि कैसे उनकी जो जॉब लॉस जो था वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस ब्रेक थ्रू बन गया। आइए आशीष जी से हम मुलाकात करें। दिल्ली के आशीष मसीह मीडिया प्रोफेशन से हैं। वे पिछले 17 साल से एज एन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक वे जिस कंपनी के साथ काम कर रहे थे बंद हो जाती है। तो बड़ी, जैसे कहते हैं, स्टेबल कंपनी थी, स्टेबल जॉब थी, सैलरी टाइम से आती थी और मेरे साथ साथ करीब 200 लोगों की जॉब्स और गई थी। तो रातों रात एकदम से हमारे ऊपर एकदम से काले बादल आ गए थे। बूढ़े माँ बाप और एक बच्चे के पिता होने के नाते आशीष पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। जब जॉब चली गई तो पहले एक महीने तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ। जो नेचुरल चीज़ होती मैंने वही करी। मैंने लोगों को फ़ोन किया, जो मेरी ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग मीडिया पर्सन एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने काफ़ी कंपनीज में फ़ोन किया, 3-4 सीनियर लोगों को फ़ोन किया और सब ने मुझे एक ही जवाब दिया कि आप खुद भी बहुत सीनियर, आपको 14-15 साल खुद भी हो गए हैं, तो आपकी प्रोफाइल के लिए जॉब नहीं है। और रातों की नींद जिसे कहते हैं, वाकई चाहना क्या होता है मैंने उस टाइम पे देखा, क्योंकि रात के 1:30-2 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती थी। करीब 4:30-5 बजे तक मैं टहलता रहता था अपने कमरे में, अपने कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में, और सोचता था आगे क्या होगा, खुदा ने मुझे ऐसा वक्त क्यों दिखाया। अब आशीष अपनी जिंदगी में एक बड़े फाइनेंशियल फेलियर से होकर गुजर रहे थे और उन्हें कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। बट बिग चैलेंज, बिग स्ट्रेस। बाहर जाने पे वो सब बंद कर दिया 6 महीने के लिए, और बहुत चैलेंजिंग टाइम था। इमोशनली इट्स वेरी चैलेंजिंग व्हेन यू सी ऑल योर फ्रेंड्स छुट्टियों पे जा रहे हैं, खाने पीने पे जा रहे हैं, पिक्चर्स डालते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग जब सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालते हैं तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। इट बिकम्स यू फील कि अरे बाप रे, तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी इसी के साथ कर रहा था एंजॉय भी 2 महीने पहले तक। सो फॉर 6 months वी स्टॉप्ड ऑल दोस थिंग्स। सो इट वाज अ बिग स्ट्रेस। लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने कुछ अपने कंपनी वालों से बात करी, कुछ कार मेकर जो मुझे जानते हैं उनसे बात करी, एंड लकीली देयर वर 2-3 ऑफ देम हु इमीडिएटली दे सेड कि चलिए, आपने हमें इतने सालों सपोर्ट किया है तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे मुझे खुदा की तरफ से दिखा कि देयर इज अ बिग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट इवन इन दिस फेलियर, इवन इन दिस चैलेंजिंग टाइम, एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर्ड द बाइबल वर्स रोमन्स 8:28, जहाँ पे लिखा गया है कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड for those who love the Lord. So that is something which I immediately realized, and that is the verse which I took in my heart. उस वक्त आशीष ने अपनी दृष्टि अपनी नाकामयाबी से हटाकर परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को खुदा के पास ले आते हैं, कोई भी दोस्त, कोई भी इंसान, चाहे आपकी कितना ही करीबी हो, कितना ही पैसा आपके पास हो, ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी अगर आप खुदा के पास नहीं जाते हैं, यीशु के पास नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी कभी भी आपकी लाइफ में। तो यीशु के पास जब मैंने टाइम स्पेंड किया, मैंने चर्च जाके पास्टर से बात करी, अपने पास्टर के साथ टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आशीष ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए आशीष मसीह कार्स नाम से एक YouTube चैनल की शुरुआत की, जहां पे वे एक से एक नई गाड़ियों का रिव्यू करने लगे। I think in the first 2 months I had 50,000 subscribers, which is a good number. और 1 साल के अंदर या 8 या 9 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर भी बन गए थे वहाँ पे।
So I could see that God's hand is behind the channel, He's blessing the channel and He's blessing me and the work that I'm doing. और इस चैनल पे बेसिकली हम कार के रिव्यूज़ करते हैं, कार के बारे में जो भी बातें होती हैं वो बताते हैं, कंपैरिजन्स, रिव्यूज़, एडवाइस देते हैं लोगों को। और 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद जिस कंपनी में मैं काम करता था पहले, उन्होंने वापस बुलाया मुझे फ्रीलांसर की तरह और उन्होंने मुझे बोला कि आप दोनों पे काम करिए, हमारे लिए फ्रीलांसिंग में करिए और अपने चैनल को भी आप कंटिन्यू रखिए। और मुझे अच्छा ही लगता है, सक्सेस जो मैं डिफाइन करूँगा वो ये है कि मेरे साथ अभी 3-4 लोग और जुड़े हुए हैं जिनकी सैलरीज मैं निकाल के उन्हें देता हूँ। तो आई फील ब्लेस्ड इन दैट वे दैट गॉड इज ब्लेसिंग मी, that I am not only helping myself but also helping out 2-3 other individuals and their families. So I don't think it's my work which speaks out, it is God's work which is well. And also God has blessed me and through me He's using me as a vessel to showcase what He can do. खुदा मेरे को एक एक वेसल की तरह यूज़ कर रहा है और मेरे थ्रू लोगों को दिखा रहा है कि डिस्पाइट फेलियर, डिस्पाइट द नेगेटिव्स in life, despite the low points in life, everybody else can rise, everybody can rise. If I can do it, I'm sure you can also do it. वाकई आशीष जी की जो कहानी है ये साबित करती है कि जब दुनिया कहती है दी एंड, तब परमेश्वर कहते हैं न्यू बिगनिंग। प्रभु ही है जो हमारे जीवन में नई शुरुआत को लेकर के आता है और हर परिस्थिति से वो हमारे जीवन में भलाई को ही लेकर के आता है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी का ओमेगा तब तक नहीं होगा जब तक वो आपकी जिंदगी का अल्फा ना हो। तो बहुत जरूरी है कि हम कोई भी काम शुरू करें। यूट्यूब चैनल शुरू किया आशीष भाई ने और क्या अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। न केवल आज वो काम भी कर रहे हैं जो पसंद है, जिससे पॉपुलैरिटी मिली है, पर उस पुराने काम को भी परमेश्वर ने पुनः स्थापित किया है। तो थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने कहा है अगर वो उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है। परमेश्वर आपके लिए सफलता के दरवाजों खोलेगा, बट उसकी तरफ देखते रहें। दोस्तों, आशीष जी की कहानी ने आपको बहुत प्रभावित किया होगा और इस कहानी को आप दोबारा से देख सकते हैं CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर। वहाँ ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ, और परमेश्वर के वचनों से भी आप आशीष पा सकते हैं। गीतों को आप सुन सकते हैं और इन्हें शेयर भी कर सकते हैं अपने लव्ड वंस, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी उभारे जाएं और परमेश्वर के और नज़दीक आते जाएं। तो ऐसा करने के लिए आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसे सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ दोस्तों, इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। वचन क्या कहता है इस ब्रेक थ्रू के बारे में, इस तरह के ब्रेक थ्रू के बारे में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और वापस आएंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन्स अदा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू ठगिसेकोले आफ्नै ओभरकम ग्रुपहरुको CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर के ब्रेक थ्रू, उसकी सफलता के और उसके काम करने का तरीका फर्क होगा। परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम करता है, कस्टमाइज्ड काम करता है। आज की लैंग्वेज में हम चाहते हैं चीजें हमारे मुताबिक हों, हमारे लिए हों, और परमेश्वर से भरा बड़ा काम और भलाई से काम करने वाला और कोई नहीं है। जितना कस्टमाइजेशन परमेश्वर कर सकता है आपके जीवन के रास्तों को सफल बनाने के लिए, उतना कोई नहीं कर सकता। और बाइबल ऐसी तमाम घटनाओं से भरी हुई है। परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। कभी तो वो आसमान से मन्ना गिराता है, कभी तो वो चट्टान में से पानी निकालता है, कभी वो कहता है जाओ अब खेती करो और अपने लिए फसल उगाओ, कभी प्रभु यीशु मसीह कहता है अंधे से कि जाओ जाकर दिखाओ और तुम ठीक हो गए हो, कभी वो मट्टी में
थूक सान कर अंधे की आंख पर लगाता है और वो ठीक हो जाता है। कोई कहता है मैं यीशु के वस्त्रों के सिरे को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। काम करने के, ब्रेक थ्रूज के, सफलता के, स्वास्थ्य के अलग अलग तरीके हैं और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझें। कई बार हम निराश होते हैं किसी और की जिंदगी को देखकर, किसी और की सफलता को देखकर, किसी और के समय और टाइमिंग को देखकर। प्रभु आप उसके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पर आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए कस्टमाइज प्लान बनाया है सफलता का, ब्रेक थ्रू का। उसे काम करने दें। आज आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं ऐसे ही एक बड़े आदमी से। जी हाँ, बड़े आदमी को लगता है कि उसके पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और वो जो चाहे मांगे हो जाएगा। पर इसके साथ इसके फलस्वरूप बिल्कुल विपरीत हुआ। सुनिएगा नामान की ये कहानी। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। दोस्तों बाइबल बताती है इस बड़े सेनापति नामान के बारे में कि एक दिन वो अलीशा परमेश्वर के दास के पास गया और कहने उसने एक्सपेक्ट किया था कि अलीशा बाहर निकलेगा दरवाजे से, बड़ा आओ भगत होगा, स्वागत होगा, कमांडर ऑफ आर्मी आए हैं, उनके ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिखा हुआ है अलीशा ने बिना बाहर आए दरवाजे के अंदर से ही कह दिया, नामान से कहो जाकर 7 बार डुबकी लगा ले यर्दन में। और ये बात नामान को बहुत ऑफेंड कर गई। कहने लगा मैं इतना बड़ा आदमी उतनी दूर से आया हूं, क्या वहां नदियों की कमी है कि मैं यहां पर आकर इस छोटी सी नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाऊं? क्रोधित हुआ। पर आज आपको बताना चाहता हूं, कई बार ये क्रोध आपने और मैंने महसूस किया है, पर परमेश्वर के काम करने का तरीका ही यही है प्रियो। वो अपने तरीके से काम करता है, उसे करने दीजिए। अगर वो कह रहा है जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी लगाओ तो लगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको कोढ़ से निर्मल करना चाहता है। प्रियो, कई बार बाहर का कोढ़ तो ठीक हो जाता है, अंदर का कोढ़ जाता नहीं है, ये सोचकर और हम कुड़ते रहते हैं उनके साथ हो गया, हमारे साथ क्यों ना हुआ। आज आपको उभारना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेक थ्रू रुका हुआ है या वैसे नहीं हो रहा है जैसे आप चाह रहे हैं और आपने प्लान किया है, परमेश्वर को काम करने दें। अगर आप चाहते हैं जिसमें हम आपकी सहायता करें तो आप हमें तुरंत कॉल करें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, 99 10 40 10 10। कोई आपकी मदद करेगा, प्रार्थना करेगा और परमेश्वर कोढ़ को हटाकर निर्मल करेगा। दोस्तों अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम लोग एक साथ मिलकर करेंगे प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटिनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं सीबीएन इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए हमें ईमेल करें connect@cbnindia.org या व्हाट्सएप करें 9910401010 पर। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं, सीबीएन इंडिया चर्च न्यूज के साथ। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा आज हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए सफलता के द्वार खोलेगा, पर कई बार वो द्वार नहीं खुलता जिस पर आप खटखटा रहे हैं। आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कैसे नामान कोढ़ी को लगा कि उसके ऊपर आकर हाथ रखा जाएगा, प्रार्थना होगी, पर एलीशा ने कह दिया जाओ जाकर डुबकी लगा लो। वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो आउट ऑफ द बॉक्स था। पर हमारा परमेश्वर आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है और हमारे जीवन में सफलता देता है। जी बिल्कुल, जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे रास्ते हैं, मार्ग हैं, वो परमेश्वर के विचारों और मार्गों से बहुत अलग है। जितना पृथ्वी और आकाश और स्वर्ग में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसी तरह परमेश्वर के जो विचार और जो रास्ते हैं वो हमारे विचारों और रास्ते से अलग हैं। लेकिन हमें भरोसा रखना है, हमें विश्वास रखना है कि जो दरवाजे प्रभु हमारे लिए खोलता है वो हमारी भलाई के हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है अभी तक काम नहीं हुआ है, आपके तरीके से नहीं हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी भी होगा। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर को ये आजादी दें कि वो काम करे। लेट्स प्रे।
हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं। प्रभु इसलिए नम्र करते हैं क्योंकि कई बार हमने सोचा है कि हमारे तरीके से ही होगा, जैसा हम मांग रहे हैं वैसा ही हो, और कई बार हमने ढेर सारी जिद आपके सामने रखी। पर आज खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, हे पिता, अगर हो सके तो ऐसा हो, पर हमारी नहीं, पर आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु हमारे प्रिय दर्शकों को आज तैयार करें, मुझे और हमें तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें, ताकि आपकी भली योजना को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सकें और कह सकें, प्रभु हम घटें और आप बढ़ें। प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, सफलता के द्वार खुलें आपके तरीके से, आपकी गति और आपके समय से। आदर महिमा आपको देते हैं और ये फ्रीडम आपको देते हैं कि आप आएं और अपने हिसाब से काम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, परमेश्वर को काम करने दें, क्योंकि वो आपके जीवन में सेकंड बेस्ट नहीं, पर बेस्ट द्वार को खोलने वाला परमेश्वर है। That's so wonderful, friends. Not second best, but the best. प्रभु हमेशा हमें सबसे उत्तम चीजें देता है। आइए समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 का 5 और 6 वचन। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, वचन कहता है। कभी कभी जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चिंता करते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। तब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुने जो हमें सुकून देती है। अगर इस समय आप भी किसी गम या परेशानी से गुजर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर गीत लेकर आए हैं जो आपको उभारेगा, आपको इंकरेज करेगा। इस गीत का नाम है ए गमज़दा। आइए इसे हम सुने। होता है क्यों ही रासा यीशु के कदमों में आ, पाएगा तू इत्मीनान। ए गमज़दा परेशान, होता है क्यों ही रासा यीशु के कदमों में आ, पाएगा तू इत्मीनान। ए गमज़दा परेशान, होता है क्यों ही रासा। फिक्रों और दुखों का भार यीशु उठाएगा आज। उल्फत है ये बेबयान, तेरे गुनाह बेशुमार। फिक्रों और दुखों का भार यीशु उल्फत है ये बेबयान। है गमज़दा परेशान, होता है क्यों ही रासा। शक दिल में कोई ना ला, यूं ना भटका भी जा। तुझको ना ठुकराएगा, वो है बड़ा मेहरबान। शक दिल में कोई ना ला, यूं ना भटक आ भी जा। तुझको ना ठुकराएगा, वो है
बड़ा मेहरबान है गमज़दा परेशान होता है क्यों हीरा सा आता हूँ प्यारे मसीह जैसा भी हूँ मैं सही तू ही है मेरी उम्मीद तू ही है मेरी चट्टान आता हूँ प्यारे मसीह जैसा भी हूँ मैं सही तू ही है मेरी उम्मीद तू ही है मेरी चट्टान है गमज़दा परेशान होता है क्यों हीरा सा यीशु के कदमों में आ पाएगा तू इत्मीनान है गमज़दा परेशान होता है क्यों हीरा सा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर ये गीत है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। और हमने जाना कि कैसे परेशानियां तो जीवन में बहुत आती हैं, पर हमारा परमेश्वर है जो ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो हर पल हमारे साथ है। दोस्तों, आइए मुलाकात करें टाइटस उपुतुरु से, जो कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया के एक जाने माने नाम है और दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर हैं। कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में एक ब्रेक थ्रू दिया, कामयाबी के रास्ते खोले। आइए सुने इन्हीं के मुंह ज़बानी। एडवर्टाइजिंग आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? एडवर्टाइजिंग में एक्चुअली एक होर्डिंग मैंने देखा, ग्रेटर कैलाश में लगा हुआ था कि वांटेड 10 बेस्ट राइटर्स इन इंडिया। तो मैंने टेस्ट दिया वहाँ जाके। बाय गॉड्स ग्रेस 2 महीने के बाद उन्होंने कॉल किया और फिर मुझे अपॉइंट कर लिया एंड तब से बस ये शुरू हुआ राइटिंग का सिलसिला। ये क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है ना, सो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? तो आई फील जो वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर है वो है गॉड। तो मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ कि जीसस गॉड थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी मुझे दे दें और ताकि मैं भी आपके जैसे थोड़ा अद्भुत काम करूँ जो लोग देखें और बोलें कि वाओ, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो परमेश्वर इज़ द इंस्पिरेशन एवरी डे। God has blessed you with creativity. Thank God for it. Yeah. आप एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अपने पीक पर थे, अपने करियर के पीक पर थे, फिर आपने एक डिसीजन लिया कि आप फिल्म मेकिंग में आएंगे। Was that easy or was it hard for you? ये आसान तो नहीं था। कुछ फिल्म्स और मैंने जो एक फ़िल्म करी थी उसके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला बाय गॉड्स ग्रेस। तो मुझे लगा कि फ़िल्म जो है डायरेक्शन ये मुझे खींच रहा था और मुझे लग रहा था कि आजकल स्टोरी टेलिंग भी सो इम्पॉर्टेंट, तो मुझे लग रहा था कि मैं उसमें जाऊं। तो मुझे लगा कि मैं प्रे करूं, तो परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा वर्स दिया और उन्होंने बोला गो दाई वे, इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू योर हार्ट्स डिज़ायर। और मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे जाना चाहिए। मैंने अपने वाइफ को बोला तो उनको भी बड़ा पीस था कि शी ऑल्सो सेड या डू इट। तो इसीलिए मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया, टाइटस उपुतुरु कंपनी, द टाइटस उपुतुरु कंपनी। और परमेश्वर 2 साल से गॉड इज़ गाइडिंग मी एंड हेल्पिंग मी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। राइटिंग भी कर रहा हूँ और डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, तो गॉड इज़ हेल्पिंग। वेरी वेल सेड। आप फिल्म मेकिंग में हैं एंड एडवर्टीजमेंट में भी रहे हैं, सो आप अपने काम में अपने वैल्यूज़ को कैसे अपहोल्ड कर पाते हैं, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस आते होंगे, एंड हाउ डू यू अपहोल्ड क्रिश्चियन वैल्यूज़ इन योर वर्क? आसान नहीं है, बट परमेश्वर के थ्रू आसान है। एक चीज़ देखा है कि मैंने कि अगर आप अपने वर्क प्लेस में या कॉलेज में या स्कूल में जहाँ पे भी हो, अगर आप अपने टेस्टिमनी बोल दो, अपनी गवाही बोल दो,
कि मैं ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ और मैं ये सब नहीं करता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि दिस इज़ द लोवेस्ट फेज इन योर लाइफ आपके करियर में कि समथिंग एंड यू वेंट टू गॉड एंड यू सॉट हेल्प एनीथिंग इन योर लाइफ? वैसे तो लाइक करियर में जैसे नॉट ओनली मी, एवरीबडी गोज थ्रू अप्स एंड डाउन, और हमेशा मेरा ये है कि अगर कोई क्लाइंट रिजेक्ट करे अपना काम तो आप सोचते हो कि मैं इससे बढ़िया करता हूँ, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि जो लो फेज़ था मेरा, वो था बचपन में जब मॉम का देहांत हो गया ट्रेन एक्सीडेंट में। वी वर ऑल चिल्ड्रन, हम लोग बच्चे थे और मम्मी बेंगलुरु से आ रही थी ट्रेन से और ट्रेन ब्रिज से गिर गया। एंड तब बहुत मुश्किल था फेथ को पकड़ने में, बिकॉज हमने सोचा कि हमारे प्रार्थना परमेश्वर ने क्यों नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर का ही दया था और कंफर्ट था, जैसे बोलते हैं ना कि माँ की तरह उसने दी तसल्ली। और जो रोमियो में 8 और 8:28 में लिखा हुआ है, उस पर मेरा विश्वास है कि जो भी हमारे ज़िंदगी में होता है, जो चुने हुए हैं परमेश्वर की तरफ से और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनके चाहे हमें समझना है कि क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली जो है वो परमेश्वर के लिए, वो हमारी भलाई के लिए होता है। एक मैसेज आप यंगस्टर्स को क्या देना चाहेंगे जो क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं एंड पीपल हु वांट टू डू क्रिएटिव वर्क? 2 चीज़ें, अगर इंस्टेड ऑफ 1 मैं 2 चीज़ें बोलूं क्योंकि एक फर्स्ट चीज़ तो मैं सबको बोलना चाहता हूं, जो मैंने भी सीखा, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले जो है आप परमेश्वर के राज्य को और उनके धार्मिकता को, राइचियसनेस को सीख करो, बाकी सब जो है परमेश्वर खुद दे देगा। चाहे आपको बुद्धि चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, या हेल्प चाहिए, करियर में गाइडेंस या सफलता चाहिए, वो सब अपने आप ही आते रहेंगे। ये बात मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों का एक्चुअली बहुत कहना है क्रिएटिविटी के लिए। हमारे इंडस्ट्री में लोग बहुत बोलते हैं कि आप थोड़ा सा नशा करो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नॉट एट ऑल, यू नो, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन इट, डिपेंड ऑन गॉड। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज़ हम जो समझ पाए कि सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिस्टर, और थैंक यू CBN कि मुझे ये मौका मिला अपने परमेश्वर के बारे में बोलने का और उनके गुडनेस के बारे में, और कैसे वो इतने विश्वास योग्य और इतने भले हैं। चक के मैंने जाना है कि वो कितने भले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच टाइटस, हमें इंकरेज करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपके जीवन के बारे में जानकर, और हमने देखा कि कैसे आप अपनी सक्सेस का जो श्रेय है वो परमेश्वर को देते हैं। और सच है, क्योंकि परमेश्वर ही है, जैसे कि आज हमने सीखा है, जो हमें उठाता है और आगे बढ़ाता है। दोस्तों, क्या ये खूबसूरत बात है, जैसे आज हमने सीखा आशीष जी से, टाइटस जी से, कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, और जैसा परमेश्वर इनकी जिंदगी में कर सकता है, आपकी जिंदगी में करेगा। वो रास्ते जो आज तक खुले नहीं हैं, वो जो आंखों ने ना देखा है, कानों ने ना सुना है, और मनुष्य के चित्त में नहीं आया है, परमेश्वर आपके लिए करेगा। उस पर भरोसा रखें, अपने ब्रेक थ्रू के लिए उसके मुताबिक काम होने दें। जी दोस्तों, ऐसा ही करें। और अब समय है पहचान कौन का। परमेश्वर के वचन में वो कौन व्यक्ति है जो जंगल में भेड़ बकरी भेड़े चराता था, चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे इजराइल का राजा बनाया? आपके ऑप्शंस हैं: A मूसा, B शाउल, C दाऊद, या D सुलेमान। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब पता है, तो ज़रूर आप हमें अपने जवाब बताएं। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को काम करने दें। उसका तरीका फर्क होगा, शायद आप समझ ना पाए, शायद मैं ना समझ पाऊं, पर वो जब काम करेगा तो वो परमानेंट काम करेगा और सफलता हमेशा बनी रहेगी। जी, इसी के साथ दोस्तों, समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू के लिए। Until then, have a lovely blessed day. God bless you, friends. God bless you दोस्तों।